प्रदेश में शुरू हुआ आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद अब पूरे देश में राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। कानपुर से उठी ये लहर धीरे धीरे लखनऊ, भोपाल और अन्य शहरों तक पहुंच गई है। शुरुआत में ये विवाद महज एक धार्मिक नारेबाजी तक सीमित लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक दल इसमें कूदे, ये एक बड़े पोस्टर वॉर में बदल गया। वहीं अब इसकी झलक देश के कई राज्यों में देखी जा रही है, जहां यूपी के कानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर पहली बार सुर्खियों में आया। उसके बाद आई लव योगी जी, आई लव अखिलेश और अब इसी क्रम में एक नया पोस्टर ट्रेंड कर रहा है और वो है कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगा आई लव कॉन्स्टिट्यूशन का पोस्टर, जिसमें राहुल गांधी के हाथ में संविधान की किताब है और पोस्टर में लिखा है आई लव राहुल गांधी। ऐसे में चलिए विस्तार से जानते हैं कि क्या है ये नया पोस्टर ट्रेंड जो देश की राजनीति में सियासी सरगर्मी को बढ़ा रहा है। दरअसल लखनऊ में सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इस मामले को नया मोड़ दिया। लखनऊ से शुरू हुआ पोस्टर पॉलिटिक्स। पार्टी कार्यालय के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए जिन पर लिखा था आई लव अखिलेश यादव, आई लव शिक्षा, विकास और रोजगार और आई लव समाजवादी पार्टी। इन पोस्टरों में अखिलेश यादव की बड़ी तस्वीर छपी थी और संदेश स्पष्ट था कि सपा खुद को इस विवाद में जनता के मुद्दों से जोड़कर पेश करना चाहती है। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के समर्थकों ने भी आई लव योगी और आई लव राम के पोस्टर लगाकर माहौल को और गर्मा दिया। सोशल मीडिया पर भी ये कैंपेन ट्रेंड करने लगा। बीजेपी ने इसे हिंदू आस्था से जोड़कर पेश किया और इससे ये संदेश देने की कोशिश की कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार सख्त कार्रवाई के मूड में है। ऐसे में इस पोस्टर वॉर में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस की एंट्री और आई लव कॉन्स्टिट्यूशन। यूपी कांग्रेस कमेटी ने लखनऊ में अपने दफ्तर के बाहर आई लव कॉन्स्टिट्यूशन वाले पोस्टर लगवाए। इन पोस्टरों में राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की तस्वीरें शामिल थीं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनका उद्देश्य संविधान के महत्व पर जोर देना और राजनीतिक विमर्श को नफरत के बजाय लोकतांत्रिक मूल्यों की ओर मोड़ना है। वहीं यूपी के बाद अब ये जंग मध्य प्रदेश पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के बाहर नए पोस्टर लगाए गए जिनमें आई लव इंडिया और आई लव राहुल गांधी लिखा हुआ था। पोस्टर के निचले हिस्से में जय बापू, जय भीम, जय संविधान का नारा था और सबसे नीचे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लिखा गया था, जहां ये संदेश साफ तौर पर राहुल गांधी की हालिया राजनीतिक लाइन को दोहराता है, जिसमें वो खुद को नफरत की राजनीति के खिलाफ खड़ा बताते हैं। ऐसे में भोपाल में लगे आई लव राहुल गांधी पोस्टरों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि ये संदेश पार्टी के लिए एक सकारात्मक नैरेटिव तैयार करेगा और जनता को ये सोचने पर मजबूर करेगा कि मौजूदा राजनीति किस दिशा में जा रही है। वहीं ये मामला केवल राजनीतिक पोस्टरों तक सीमित नहीं है। धार्मिक त्योहारों से भी जुड़ा विवाद। भोपाल के मिसरोद इलाके में हिंदू उत्सव समिति ने दशहरा उत्सव को आई लव राम थीम पर मनाने का ऐलान कर दिया है। आयोजकों का कहना है कि रामलीला और रावण दहन के दौरान इस कैंपेन को और जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे में ये साफ संकेत है कि ये विवाद धार्मिक भावनाओं को भी प्रभावित कर रहा है। हालांकि इस पूरे पोस्टर वॉर का दिलचस्प पहलू ये है कि हर दल इसे अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहा है। सपा विकास और रोजगार की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस संविधान और मोहब्बत का संदेश दे रही है, जबकि बीजेपी हिंदू पहचान और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जिससे ये तो स्पष्ट है कि आने वाला विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये पोस्टर पॉलिटिक्स और तेज होगी। वहीं सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने वाला ये कैंपेन जमीनी स्तर पर वोटरों की सोच को प्रभावित कर सकते हैं। बहरहाल आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ ये विवाद अब आई लव इंडिया, आई लव राम, आई लव योगी और आई लव राहुल गांधी जैसे कई रूप ले चुका है, जो कि केवल एक धार्मिक या सामाजिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। ऐसे में आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये पोस्टर पॉलिटिक्स किस दल को फायदा पहुंचाती है और जनता इसे किस नजर से देखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।